आज हम पढ़ने वाले हैं एक फिजिक्स से नया टॉपिक यानी लाइट चैप्टर से एक हम टॉपिक पढ़ेंगे। और यह मेरे को कमेंट में आया था कि सर आप एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीख पाएँ कि आखिर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं। पूरा डिटेल्स में हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फार्मूला हो सकते हैं। यह सब हम विधिवत सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन पढ़ता हूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि जब भी लाइट रेज वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करता है तो बेंट होता है, यानी कि मुड़ता है। यानी आप रिफ्रैक्शन पढ़े हैं तो जानते हैं कि जब भी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करेगा तो बेंट करेगा, और उसी को एबिलिटी यानी उसी एबिलिटी को कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी बेंडिंग एबिलिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जब भी लाइट मुड़ता है किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो, और उसी एबिलिटी को कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये ग्लास स्लैब है, जैसे ही लाइट ऊपर एयर है और ये ग्लास स्लैब, जैसे ही लाइट एयर से ग्लास स्लैब में आएगा तो मुड़ेगा। यानी कि लाइट जब एयर से ग्लास स्लैब में आएगा तो लाइट बेंट करेगा, और इसी एबिलिटी को कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। यानी कि लाइट जब मुड़ता है इसको हम मापते हैं, और वही क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तो हम एंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल के हिसाब से पढ़ेंगे कि आखिर में एंगल के हिसाब से कैसे निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, यानी सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, और इसी लॉ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। यानी स्नेल्स लॉ जो ये है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी बताता है। यानी स्नेल्स लॉ की जगह पे हम क्या रख देंगे? n, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएगा साइन आई बाई साइन आर। यानी n क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये साइन आई क्या हो जाएगा? साइन आई, जैसे यहां पे हम देखें तो ये नॉर्मल है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है उसको साइन आई बोलेंगे, और जो यहां पे एंगल बनेगा उसको साइन आर बोलेंगे। इन दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, और साइन के साथ उसका हम रेशियो निकाल देते हैं तो क्या हमको मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। यानी जो स्नेल्स लॉ आप पढ़े हैं साइन आई बाई साइन आर, उससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। और यही स्नेल्स लॉ जो होता है वह स्नेल कांस्टेंट में बदल जाता है, और स्नेल कांस्टेंट यानी एन ही क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यानी इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं जब दो एंगल दिए गए हैं, यानी कि साइन आई का भी वैल्यू दिया है और साइन आर का भी वैल्यू दिया है, तो हम रेशियो कर लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। आसान है ये निकालना। अब हम दूसरा देखते हैं कि आखिर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप होते हैं। यानी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं उसके कितने टाइप होंगे। तो इसका फर्स्ट टाइप होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब यह है कि जब आप एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी एयर में लाइट का स्पीड या वैक्यूम में लाइट का स्पीड लेते हैं और किसी अनदर मीडियम में लाइट का स्पीड लेते हैं और उसका आप रेशियो निकाल देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर हम लिखें तो ANG यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाई
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी इसको हम लिख सकते हैं VA बाई VG। मतलब ये निकल के आता है कि लाइट पहले किस में हो, एयर में हो या तो वैक्यूम में हो। एयर और वैक्यूम से जब किसी अनदर मीडियम में जाए, मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, टर्पेंटाइन ऑयल हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन लाइट किसमें से किसमें जाना चाहिए, एयर और वैक्यूम से लाइट जाना चाहिए किसमें, ग्लास या वाटर या डायमंड, किसी भी अनदर मीडियम में जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर में लाइट का स्पीड, और जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास में लाइट का स्पीड। यानी ANG मीन्स होता है लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। इसका मतलब हो जाएगा लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। मतलब ये निकल के आया कि जब भी लाइट एयर से ग्लास में, वाटर में, डायमंड में, किसी मीडियम में जाए तो वहां पे जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि हम तो पहले सीख गए कि एंगल भी दिया रहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ये हम जान गए। अगर हम लाइट के स्पीड से कंपेयर करें, यानी कि लाइट के स्पीड से अगर हम कंपेयर करते हैं, रेशियो उसका निकालते हैं, तो उससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाते हैं। यानी जो भी लाइट का स्पीड किसी मीडियम में है और दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड जो है, दोनों का रेशियो कर देंगे तभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। उसका भी जनरल फार्मूला होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू C बाई V। मतलब ये हुआ कि C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, C मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट, और V मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, कोई भी मीडियम हो। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और V मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं इसको, स्पीड ऑफ लाइट, C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और V मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। यानी कि जब भी लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है और उसको हम रेशियो कर लेते हैं, लाइट के स्पीड को हम रेशियो कर लेते हैं, तभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और एंगल से भी निकाल सकते हैं। अब स्पीड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, यानी स्पीड के हिसाब से अगर हम निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के होंगे। जैसे मैंने फर्स्ट बताया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम के हिसाब में चले, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में रहे, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दोनों का हम रेशियो निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर और वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में जाए, एयर और वैक्यूम से किसी अनदर मीडियम में जाए, तो वहां पे जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है, यानी कि N इक्वल टू C बाई V होगा। आप इसको दूसरे शब्दों में और आसान से मतलब लिखने के लिए, यानी आसानी से इसको समझने के लिए आप लिख सकते हैं ANG इक्वल टू VA बाई VG। VA मतलब V से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, V से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसीलिए वेलोसिटी कहना बेहतर होगा, स्पीड कहना उतना सही नहीं है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसमें एक डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। स्पीड भी सही है, वेलोसिटी भी सही है। तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA बाई VG, यानी कोई भी यहाँ मीडियम हो, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम का मीडियम होना चाहिए। अब दूसरा हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देखते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि जब भी लाइट एयर और वैक्यूम को छोड़कर लाइट किस में ट्रेवल कर जाए, अनदर मीडियम में जाए, जैसे ग्लास से वाटर में, वाटर से डायमंड में,
बस एयर और वैक्यूम से न जाए, दूसरे तीसरे मीडियम में जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। जैसे अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखें तो लिख सकते हैं GNW, यानी कि VG बाई VW। मतलब ये निकलता है कि लाइट ग्लास से किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है। यहाँ एयर और वैक्यूम नहीं है, कोई एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाए, एयर और वैक्यूम को छोड़कर, तो ग्लास से वाटर में जा रहा है, तो जो पहले लिखते हैं उसका वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखते हैं यानी जिसमें पहले रहता है उसका वेलोसिटी ऊपर, और जिसमें एंटर करता है उसका वेलोसिटी यानी लाइट का वेलोसिटी हम नीचे लिखेंगे। यानी मान लीजिए कि पहले ग्लास में था फिर वाटर में चला गया, तो हम पहले ग्लास का वेलोसिटी लिखेंगे, यानी कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम वाटर में स्पीड ऑफ लाइट, और दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। अब एक चीज इसका नोट में आप याद रखिएगा कि जब भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1। इसका वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा 1 से कम भी होगा, लेस देन 1 भी होगा, और मोर देन 1 भी होगा। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो जब यहां पे कोई बड़ा क्वांटिटी होता है और छोटे क्वांटिटी से आप डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 1 से ज्यादा ही आएगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि जब भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, और इसका वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 आ सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। हम जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है, मैंने इस पे वीडियो बनाया है शॉर्ट में कि इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आप बताइए कि क्यों नहीं होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, पूरा डिटेल्स में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।